हेलो एवरीवन, मैं आपकी मेंटोर विजेता सिंह। आज फ्रेजल वर्ब की इस कड़ी में मेरे साथ फटाफट जुड़ जाइए। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड की है, तो मैंने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया। कुछ फ्रेजल वर्ब हम आज करेंगे। देखिए, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है। एक इतनी एडवांस चीज जिसको हर दिन यूज करनी है, नई टेक्निक है बिल्कुल, और बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अभी तो एग्जाम में भी आपको फ्रेजल वर्ब आने लगे हैं, वहां पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम पर्पस और प्लस डेली यूज दोनों में करना है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है जब एक वर्ब के साथ एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन एक साथ मिलकर कोई न्यू सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे हम लोग बोलेंगे कि फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है। एक और बात कि जब वर्ब में, वर्ब क्या है कि काम हो रहा है, कोई काम, कोई एक्शन हो रहा है, उसके साथ जब एक प्रीपोजिशन लग जाता है, यहाँ पे बहुत सी ऑन, फॉर, डाउन इस तरह मैंने लगाए हैं इन, तो आपको इसे क्या बोलना है कि जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड हो रहा है, तो वहां पे हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब बड़ा एडवांस यूज हो रहा है स्पोकन इंग्लिश में। इस शॉर्ट और एडवांस बोलने वाले लोगों के लिए तो एकदम न्यू चीज है। वो मैक्सिमम टाइम बोलते हैं, यूज करके देखेंगे। यहाँ पहला सेंटेंस है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। अगर हम कैरी को तोड़ के बात करें तो कैरी मीन्स किसी चीज को पकड़ना, और मीन्स पर या ऊपर। लेकिन जब हमने फ्रेजल वर्ब में यूज किया कैरी ऑन, इसका मतलब हुआ कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, कुछ भी हो जाए काम रोकना नहीं है। सेंटेंस में यूज किया डिस्पाइट द एक्सीडेंट they carried on with the programs। एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट होने के बावजूद या दुर्घटना होने के बावजूद वो अपने कार्यक्रम, जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए थे, वो उसके साथ गए या उन्होंने कार्य को अंजाम दिया, कार्य किया। केयर फॉर, नेक्स्ट वन, केयर फॉर का मतलब आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, वहां पे केयर फॉर। अच्छा, हर एक वर्ड्स के ना बहुत सारे मीनिंग है। मैंने कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो उसको आपको ध्यान से रख के यूज करना है। केयर फॉर का मतलब पसंद करना, या फिर आप किसी के लिए बहुत परवाह करते हैं, बहुत आपको फिक्र होती है किसी अपने की, अपने मॉम की, डैड की, फ्रेंड की, किसी की भी, वहां पे भी केयर फॉर यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, वुड यू केयर फॉर सम कॉफी? क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करोगे? ठंडक तो इतनी है ना कि पूछो मत। जितनी देर हाथ से लिखती हूँ मारकर कुल्फी जम जा रही है मेरी, तो वहां पे कॉफी या टी ऑफर करना, दैट्स इट, केयर फॉर। क्या आप पसंद करोगे? मैंने यूज किया, आप मोर देन प्रैक्टिस करेंगे। ब्रेक डाउन, बड़ा कॉमन वर्ड है ब्रेक डाउन, बहुत बार सुना है, और ये तो मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली। ब्रेक डाउन कुछ समय पहले जब फैमिली नहीं रही, तो ब्रेक डाउन लगा, हिम्मत हार जाना या टूट जाना। आप किसी से बहुत कनेक्टेड है, और उस टाइम पे अगर आपने वो इंपॉर्टेंट चीज खो दी, तो दैट्स इट कि ब्रेक डाउन। और ये मैंने बोला ना कि मेरे साथ भी हुआ, तो दैट्स इट कि आज मैंने कमबैक लिया, आप स्टूडेंट की बदौलत में वापस आई। सी ब्रेक डाउन एट हिज डिपार्चर। उसने ब्रेक डाउन कर दिया जब वो उसे छोड़ गया। जब कोई आपको छोड़ जाता है तो वहां पे ब्रेक डाउन, बहुत टूट गए, कमजोर हो गए, ऐसी जगहों पे यूज करेंगे ब्रेक डाउन, बट टूटना नहीं है, नेवर ब्रेक डाउन, ओके। कम ऑन विद मी, जॉइन विद मी, कैरी आउट, कैरी आउट। संपन्न करना, इससे पहले वाला देखेंगे ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना।
भगा दो, दूर कर दो अपने आप से। ब्रिंग आउट कुछ ऐसी गलतियां जो हम कभी कभी कर देते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन बहुत लॉस करती है। तो ऐसी चीजों को, उन आदतों को बाहर निकाले। एक मैंने लिखा है जिसको चोट लगे, सॉरी फॉर दिस, पर जितनी जल्दी हो ब्रिंग आउट। अल्कोहल कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन पीपल। अल्कोहल एक ऐसी बीमारी है कि जिसे लग गई एक बार पीने की लत तो छूटती नहीं है, बट जितनी जल्दी हो अल्कोहल कैन ब्रिंग आउट। बस छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जिंदगी आपकी एक ही मौका मिला है, दूसरा मिलता नहीं है बॉस। तो जितनी जल्दी हो ऐसी चीजों को ब्रिंग आउट। नेक्स्ट वन, कैरी आउट। किसी काम को पूरा करना या फिर संपन्न करना, कि आपने बहुत अच्छे से अपने होमवर्क को डन किया, अपने वर्क को पूरा किया, वहां पे यूज करेंगे बिल्कुल बढ़िया वाला बोला जाने वाला फ्रेजल वर्ब है कैरी आउट। He did not carry out his promise to us। कई बार ऐसा होता है कि वादा तो कर देते हैं बट निभाने में वॉट लग जाती है यार। तो वहां पे बोलोगे आप लोग कि उसने हमसे अपना वादा नहीं निभाया। और यूथ के साथ, यंग ब्लड के साथ रोज ही सुनने को मिलता है, बट हम सब की लाइफ में ऐसा होता है। वहां पे यूज करें कैरी आउट। ड्रॉप इन बहुत कॉमन सी चीज है ये भी, और लगातार आप लोगों ने सुना होगा इन वर्ड्स को। इनको यूज करिए। ड्रॉप इन, अचानक मुलाकात हो गई किसी से, कभी कभी कोई यूं ही मिल जाता है, इतनी खुशी होती है चेहरे पे वो बढ़िया वाले स्माइल अचानक मिल जाने से। I dropped in on Sona on my way to the office। जब मैं ऑफिस के लिए जा रही थी तो मुझे कौन मिला था रास्ते में? सोना से अचानक मुलाकात हो गई। वो सोना सपना या फिर कोई और, जो भी आपकी चॉइस हो या जिससे आप मिल जाए, वहां पे यूज करेंगे immediately drop in। तो drop in here is, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे कि मैंने एक दो आपके लिए फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे मोर देन फ्रेजल वर्ब आपकी वोकैबुलरी में, आपकी सेंटेंसेस में एकदम ब्यूटी को बढ़ा देते। जब आप एडवांस स्पीकिंग करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरे साथ भी ये होता है, और कई बार आपको ऐसे वर्ड्स आपका कॉन्फिडेंस राइज करते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए या किसी चीज को कैंसिल कर दिया, वहां पे इमीडिएटली बोलते हैं कॉल ऑफ। अचानक किसी चीज में मूड ऑफ हो गया और आपने कॉल ऑफ कर दिया। और हम सब की लाइफ में ये वाला तो बड़ा कॉमन सा है, द बॉस कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। सर को गुस्सा आया और मीटिंग कैंसिल, उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है आप लोग के लिए कॉल्ड ऑफ। ओके, हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब किसी चीज को आप किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं कि अब मैं ये जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं हूं, मुझसे बेहतर आप कर सकते हो। वहां पे हैंड ओवर यानी मैंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपी या किसी और ने अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। हैंड ओवर। शी हैंडेड ओवर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। उसने अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। ऐसी जगहों पे आप लोग यूज करोगे कि उसने अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। और मेक श्योर कि आप और बनाओगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे भी जरूर। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। आपकी लाइक, आपकी शेयर मुझे सचमुच बहुत एनर्जेटिक करते हैं, और बस आप सपोर्ट करते रहिए। मैं आप जो भी मांगोगे जितनी जल्दी हो सकेगा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मैं अकेले ही पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं आप लोग को टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो दैट्स सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं जितनी जल्दी होता है उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। टेक ओवर। देखिए यहाँ पे मैंने हैंड ओवर की बात
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकते हैं। टेक ओवर का मतलब कार्य संभालना किसी और के द्वारा या आपके द्वारा। आप किसी नई भूमिका में जब भी जाते हैं वहां पे यूज करेंगे टेक ओवर। इट इज टाइम फॉर समवन न्यू टू टेक ओवर। किसी नए व्यक्ति को कार्य संभालने का समय आ चुका है। कई बार हम लोग अपनी कंट्री में बोलते हैं ना कि अब इन नेताजी को बदलने का समय आ गया है, वहां पे यूज करेंगे आप लोग कैरी ऑफ, सामान्य सफलतापूर्वक। स्लिप द टंग, कैरी ऑफ का मतलब किसी काम को आपने बहुत ईमानदारी से किया और पूर्ण रूप से आपने उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हमारे साइंटिस्ट जो करते हैं, डेली मर्रा यूज होने वाली चीज है। बहुत सारे रोल मॉडल, रोल एक्टर्स, मूवीज हम लोग देखते हैं। सिंघम, अजय देवगन से अच्छा तो सिंघम का रोल कोई प्ले ही नहीं कर सकता था। रामायण बड़ा हिट था। तो जो राम का कैरेक्टर है या जो सीता का कैरेक्टर है, उन एक्टर या एक्ट्रेस ने अपने जो उनकी रोल्स थे कैरी ऑफ किया, उनको बहुत अच्छे से कैरी ऑफ किया। द एक्टर कैरीड ऑफ द रोल वेरी वेल। अभिनेताओं ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब, अभी बहुत फ्रेजल वर्ब है। ये मैंने बस 10 सेंटेंस आप तक पहुंचाया है। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जितनी जल्दी होगा मैं इसका पार्ट 2 भी आप तक पहुंचा रही हूँ। Thanks for watching everyone. Please like, share, support and comment me.